होने वाली आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी झंडे से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए स्टेज से भारतीय तिरंगा हटवा दिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में होने वाली 2 रोज़ा आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के सेल्फ डिटर्मिनेशन काउंसिल के कोऑर्डिनेटर रंजीत सिंह ने स्टेज पर भारतीय झंडा देखने के बाद इसे हटाने की दरख्वास्त की। रंजीत सिंह ने कहा कि आज से मैं इस झंडे से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। उन्होंने मुंतज़मीन से गुजारिश की कि आप स्क्रीन पर मेरी तकरीर के दौरान बरतानिया का झंडा लगाएं, क्योंकि मैं बरतानवी शहरियत रखता हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भारतीय तिरंगा दिखाया जाए। आज से मैं कभी भारतीय झंडा अपने नाम के साथ नहीं लगाऊंगा। UN High Commission on Human Rights over the last 12 months have expressly referred to the right of self-determination of the Kashmiris, and that must be respected. So fundamentally, again, similar to the Punjab situation, we're talking about the right of self-determination. And on a legal perspective, let me tell you how India stands on the right of self-determination. The right of self-determination is referred to in the UN Charter. It's also referred to in Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966. That document, which became the bedrock of humanitarian law, that document was meant to, in effect, legislate on the international arena for human rights. It wasn't tucked away on page 20 or page 30 or Article 50. The right of self-determination was given pride of place in Article 1. Now, when India signed up to the 1966 covenant, it did something fairly remarkable. So it said, we accept this, we'll accede to this treaty. And then they, at the very same time, simultaneously entered a reservation saying Article 1 does not apply to India. अंकारा में होने वाली कश्मीर आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए हुए 25 ममालिक के मंदुबीन ने शिरकत की। इस 2 रोज़ा आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तुर्की के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और पाकिस्तान के थिंक टैंक लाहौर सेंटर फॉर पीस एंड रिसर्च ने मुश्तरका तौर पर किया था। 2 रोज से जारी कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने दुनिया पर जोर दिया कि आलमी ताकतें भारत पर दबाव बढ़ाएं कि वो कश्मीरियों पर जारी जुल्म का बाजार बंद करें। कॉन्फ्रेंस से लॉर्ड नज़ीर अहमद, आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर शीरी रहमान, तुर्की के जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन यरगान आबचाई, तुर्की के मुहकमा मजहबी उमूर के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अली यरबाश और तुर्की के कौमी असम्बली के कायम मकाम स्पीकर सिरिया सादी ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में जर्मनी, इंडोनेशिया, मलाइशिया, रूस और चीन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने भी अपने मकाले पेश किए और हाजरीन को बताया कि आलमी सियासत को इस वक्त 6 अहम मसाइल का सामना है, जिनमें यरूशलेम, क़ब्रिस, कश्मीर, क्रीमिया और सिंकियांग के तनाज़े सरे फहरिस्त हैं। अगर ये 6 तनाज़ात हल हो जाएं तो दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। सादिया शुएब, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।